My name is Amrit Anjan and welcome back to my channel Pets Care 101. And guys, today topic is how you gonna keep the African cichlids in your aquarium. तो guys, आज हम अफ्रीकन सिक्लेट्स के बारे में टोटल बात करेंगे कि आपको guys इसको कैसे रखना है, क्या वाटर पैरामीटर्स होना चाहिए, क्या पीएच होना चाहिए अफ्रीकन सिक्लेट्स के लिए. So चलिए guys, without any further ado, let's start our video. And guys, before that, if you aren't subscribed to our channel right now, then go and subscribe to my channel Pets Care 101 for more amazing content like this. So चलिए guys, start करते हैं. तो गाइज़ अफ्रीकन सिक्लेट्स के ऊपर बात करने से पहले गाइज़ मैं आपको अपना टैंक का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ. सो गाइज़ मेरा टैंक जो है वो लेंथ में गाइज़ 4 फीट लॉन्ग है. एंड गाइज़ टॉप फ्रंट टू बैक है, ये फ्रंट टू बैक 18 इंचेस है एंड टॉप टू बॉटम भी 18 इंचेस, यानी 4 फीट इसकी लेंथ है, 1.5 फीट इसकी विड्थ है एंड 1.5 फीट इसकी हाइट है. एंड गाइज़ लीटर में आई ट्राई टू गाइज, मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो को मैं गाइज एज शॉर्ट एज सिंपल रखूँ और काफ़ी गाइज मैं आपको शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करवा सकूँ. तो गाइज चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू आवर टुडे टॉपिक, हाउ टू कीप योर अफ्रीकन सिक्लेट्स इन योर एक्वेरियम. सो गाइज उससे पहले गाइज मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि गाइज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको रखना है. सो गाइज़ अगर हम बात करते हैं केयर लेवल की, तो गाइज़ आपको इंटरमीडिएट लेवल का केयर देना पड़ेगा अपनी अफ्रीकन सिक्लेट्स को. दे डोंट डिमांड एडवांस लेवल ऑफ केयर लाइक एरवाना एंड अदर फिशेस, बट आपको इंटरमीडिएट लेवल का केयर देना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेम्परामेंट, सो गाइज़ एग्रेसिव बिहेवियर एंड टेरिटोरियल बिहेवियर. सो गाइज़ सारे सिक्लेट्स फैमिली, जो भी सिक्लेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द सिक्लेट्स आर सेमी एग्रेसिव एंड सम ऑफ आर देम एग्रेसिव. सो गाइस जो अफ्रीकन सिक्लेट्स जो हैं, जो अम्बुनाज हैं मेरे पास, ये सारे एग्रेसिव वेराइटीज़ में आते हैं. सो गाइस आपको कभी भी इन्हें सॉफ्ट फिशेस के साथ नहीं रखना है. यू हैव टू ऑलवेज कीप देम विथ हार्डी फिशेस. और इनको ग्रुप में रहना पसंद है तो गाइस आप इनको ग्रुप में रखें. 1-2 पेयर ऐसा रखेंगे तो गाइस वो खुश नहीं रहेंगे एंड स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं. Now talking about the lifespan, so they live up to 15 years depend upon the which species you have. Usually wild में अफ्रीकन सिक्लेट सारे 15 साल तक जीते हैं. नाउ अगर आप उसको कैप्टिविटी में रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन भी जी सकते हैं, क्योंकि गाइज उनका कोई प्रेडेटर नहीं है. यू हैव टू जस्ट गिव देम फीड एंड मेंटेन द वाटर क्वालिटी एंड ऑल द अदर पैरामीटर्स. सो आप उसको ज़्यादा दिन तक कीप कर सकते हो अगर आप उसको प्रॉपर केयर एंड अटेंशन दोगे तो. Now the again point is size. So guys they grew up to 3 inches to 8 inches depending upon the species and depending upon the tank size. आप उनको कौन से टैंक साइज़ पे रख रहे हो, क्या टैंक साइज़ है, क्या वाटर कैपेसिटी है एंड क्या वाटर पैरामीटर्स है, इस पे भी डिपेंड करता है. बट इन वाइल्ड यूजुअली ऑल अफ्रीकन सिक्लेट्स ग्रो अप टू 3 to 8 इंचेस. अम्बुनास का बात कर रहा हूँ और जो लेक मलावीज में होते हैं, लेक मलावी एंड अम्बुना सिक्लेट्स का मैं बात कर रहा हूँ. दे ग्रो अप टू 3 to 8 इंचेस इन वाइल्ड एंड इन कैप्टिविटी भी वो 8 इंचेस तक ग्रो करेंगे. But again it's depend upon you how much space and how much room you give to them for a swim. So now the main and important topic, their diet. What should you have to give them in their diet? So wild के अंदर guys African cichlids का guys various diet होता है. they eat insects, insects खाते हैं वो, और लीव्स खाते हैं, अदर स्मॉल फिशेस खाते हैं. तो गैस इनका कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान तो ऐसा गैस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ. आपको इनको डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़, हर स्पीसीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. बट यूजुअली गैस एक स्लैंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ और गैस एक देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो यू हैव टू गिव देम हाई प्रोटीन बिकॉज दे आर क्वाइट एक्टिव स्विमर्स. ये काफ़ी एक्टिव स्विमर्स हैं, आप देख सकते हो ऑल फिशेस आर क्वाइट एक्टिव स्विमर्स होते हैं. सो आपको इनको हाई प्रोटीन डाइट पे अगर आप इनको फीड पे रखते हो तो दे अच्छा ग्रू करेंगे और कोई भी एग्रेशन भी नहीं रहेगा और अच्छे से ये रहेंगे. नाउ द मिनिमम टैंक साइज रिक्वायरमेंट फॉर एन अफ्रीकन सिक्लेट्स. सो गाइस मिनिमम टैंक साइज होता है एटलीस्ट 30 गैलन टैंक साइज होना चाहिए. नाउ इट्स अगर आप 30 गैलन टैंक साइज में कितना पर्टिकुलर कितना फिश डाल रहे हो ये डिपेंड करता है. बट मिनिमम टैंक साइज शुड बी एटलीस्ट 30 गैलन फॉर एन अफ्रीकन सिक्लेट्स. ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन जिस पे सब कुछ टिका हुआ है, what should be the tank setup for an African cichlid. So guys नेचुरल बायोटोप आपको देखना पड़ेगा, नेचुरल बायोटोप आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम वेयर दे बिलोंग. सो इनका ऑर्जिन जो है गैस, जिनका जो ऑर्जिन है वो अफ्रीकन है. तो गैस ये दे आर फाउंड इन काइंड ऑफ लेक मलावी और उधर के लेक्स में पाते हैं.
सो गाइज दिस फिशेज आर नॉट फॉर द प्लांटेशन के लिए नहीं है। इनको फ्रेश वाटर, रॉक्स एंड केव्स, इनका इंक्लोजर होना चाहिए। ऑब्वियसली दे आर फ्रेश वाटर फिशेज, सो फ्रेश वाटर होना चाहिए एंड रॉक्स एंड केव्स होना चाहिए। बिकॉज रॉक्स एंड केव्स इसलिए होना चाहिए बिकॉज दे आर दी टेरिटोरियल फिशेज, दे आर हाई एग्रेसिव फिश, और ये गाइज अपने टेरिटरी बना के रहते हैं। सो यू हैव टू गिव देम हाइडिंग प्लेस। एंड रॉक्स एंड केव्स इसलिए बोला क्योंकि गाइज जो इनका नेचुरल बायोटोप है, जो इनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रॉक्स एंड केव्स होते हैं। सो गाइज ये ड्रूलर्स होते हैं, ये गाइज बॉटम ड्रूलर्स होते हैं, तो इनको पसंद होता है रॉक्स एंड केव्स से झुक के निकलने के लिए और जाने के लिए। सो गाइज आपको सेटअप पे अपना रॉक्स एंड केव्स देना पड़ेगा। Now talking about the temperature, what temperature you have to give them. So maintain the temperature between 23 to 28 to 29 degrees Celsius. They are quite good for all the fishes. African cichlids के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। Now talking about the pH, so you have to maintain 7.8 to 8.5 pH अगर आप maintain करते हो। So guys आपके टैंक में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। Usually you have to maintain 7 to 9 के बीच का pH अगर आप maintain करते हो, so काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके फिशेस के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटर पैरामीटर्स, सो आपको गाइज अपना पानी जो है वो मेक श्योर करे कि गाइज आपका वाटर जो है वो काफ़ी क्लीन हो। सो यू हैव टू गिव देम ए गुड फिल्ट्रेशन एज वेल। आप इसको सम्प पे भी रख सकते हो, टॉप फिल्टर पे भी रख सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू पुट एन एक्सटर्नल फिल्टर ऑन योर एक्वेरियम एंड पुट अ लॉट ऑफ अफ्रीकन सिक्लेट बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट। जो इंटरनल फिल्टर होता है गाइज उसका कोई काम नहीं है, यू कैन नॉट होल्ड एनी मीडिया इन इट। ना ही गाइज आप स्पॉन्ज फिल्टर में इनको मीडिया डाल सकते हो। सो गाइज आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर द इंटरनल फिल्टर और एक्सटर्नल फिल्टर। इट्स बेटर टू गो फॉर ए सम्प और ए कैनिस्टर और ए DIY ओवरहेड फिल्टर लाइक दिस। आप घर पे बना सकते हो, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। सो यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन, तो आप उसको चेक कर सकते हो। सो गाइज नाउ फ्यू पीपल्स, कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि गाइज योर टैंक इज़ ओवर क्राउडेड। सो गाइज माई टैंक इज़ नॉट ओवर क्राउडेड, इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू कीप योर फिशेस। इस फिश टैंक के अंदर ऑलमोस्ट आई हैव समवेयर अराउंड 45 to 50 अफ्रीकन सिक्लेट्स, जिनकी गाइज मैं आपको बता देता हूँ स्पीसीज़, विच स्पीसीज़ बेसिकली पर्टिकुलर स्पीसीज़ विच आई हैव। देर आर लॉट ऑफ स्पीसीज़ बट देर सम काइंड ऑफ 5 or 6 पर्टिकुलर स्पीसीज़ विच आई हैव। सो आई हैव पाउडर ब्लू सिक्लेट, स्नो वाइट एंड गाइज मेरे पास रेड जेब्रा है, आर्टस है एंड गाइज एक दो और है विच मैं इनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। गाइज चेकआउट करके गाइज मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ किसका गाइज मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस आर द रेड जेब्राज। सो गाइज दिस आर द रेड जेब्राज, ये रेड जेब्रा हैं आपके। या गाइज दिस आर द रेड जेब्राज एंड हियर इज़ द वाइट स्नो। सो दिस गाय इज द वाइट स्नो एंड दिस गाय कलरफुल गाय इज़ द आर्टस, जो आपको ब्लैक स्ट्राइप और येलो स्ट्राइप के साथ पैटर्न दिख रहा है। दिस गाइज आर द आर्टस एंड हेयर दिस गाय इज़ द पाउडर ब्लू सिक्लेट। ये काफ़ी अच्छा ब्रीड करते हैं एंड गाइज मेरे टैंक में भी अभी कुछ दिनों में ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, टेम्परेचर, पीएच एंड व्हाट यू हैव टू गिव। फीडिंग की बात भी मैंने गाइज बता दिया है आपको। इनको गिव फीड देम एटलीस्ट 3 times in a day। स्मॉल फीड दें, ज़्यादा ओवर फीड ना करें बिकॉज दे आर एक्टिव स्विमर, सो डोंट फीड देम टू मच। स्मॉल फीड दें बट मेक श्योर यू गोना फीड देम इन अ गुड क्वान्टिटी। So guys, the summary is, are African cichlids suitable for your aquarium? So if you're looking for an addition to peaceful community aquarium, the African cichlids are not for you. These are the aggressive fish that should only be kept with other large and aggressive fish. If you're looking to start a tank that is full of color and activity, then these fishes are perfect candidates for you. These are some of the most colorful fish in the world and can brighten up your any room. An experienced fish keeper shouldn't have a problem looking after cichlids and will quickly discover why they are some of the most popular and beautiful fish in the aquarium hobby. Guys, let me know in the comment section below what is your favorite African cichlids. Let us know in the comment section below guys. Thank you so much for watching. Keep petting. Jai Hind. Vande Mataram.